क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी के मैदान में तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है और कंगारों की पहली पारी 338 रन बनाकर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज्यादा 131 रन स्टीव स्मिथ ने बनाए। स्मिथ तो स्कोर को 400 भी पहुंचा देते, लेकिन जडेजा के चमत्कारिक रॉकेट थ्रो पर स्मिथ ढेर हो गए। जी हां, रविंद्र जडेजा ने मैच के दूसरे दिन स्टीव स्मिथ को जिस अंदाज में रन आउट किया वो चमत्कार ही था। बाउंड्री से 40 मीटर की तूफानी रेस लगाई और सेकंड के चौथे हिस्से में गिल्लियां बिखेर दी। हालत ये थी कि कप्तान रहाणे और स्मिथ देखते रह गए। किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि स्मिथ ढेर हो गए हैं, तो कैसे जडेजा ने दिखाया कमाल। कितना चमत्कारिक था ये थ्रो, आपको दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और जड्डू के हीरोइक खेल पर कमेंट जरूर करें। तो सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने कंगारू टीम को 338 रन पर समेट दिया। हालांकि एक वक्त ऐसा लग रहा था जैसे ऑस्ट्रेलियाई टीम 400 के पार भी पहुंच जाएगी, लेकिन रविंद्र जडेजा ने पहले गेंदबाजी में कमाल दिखाया और शानदार बॉलिंग करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। जी हां, जडेजा सबसे सफल गेंदबाज रहे और 4 विकेट लिए। अब जडेजा रिकॉर्ड्स में तो 5वां विकेट नहीं ले पाए, लेकिन कंगारुओं का आखिरी विकेट और सबसे बड़ा विकेट स्टीव स्मिथ भी रविंद्र जडेजा का ही माना जाएगा, जब जडेजा ने चमत्कारिक थ्रो पर स्मिथ को आउट कर दिया, ढेर कर दिया। हालत ये थी कि स्मिथ ने तूफानी रेस लगाई, डाइव भी लगाई, लेकिन जडेजा के आगे टिक नहीं पाए। असल में भारत के लिए जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे थे और पिच पर कंगारुओं का आखिरी विकेट था। स्टीव स्मिथ काफी तेजी से रन बना रहे थे और स्कोर को 400 के पार पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। स्मिथ इतना शानदार खेल रहे थे कि उनको आउट करना बेहद टेढ़ी खीर था। कोई भी भारतीय गेंदबाज स्मिथ के आगे प्रभावी नहीं दिख रहा था। स्मिथ शतक लगा चुके थे और 130 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। बुमराह के ओवर की 5वीं बॉल लेंथ बॉल थी। स्मिथ ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन एज लगकर बॉल लेग साइड में चली गई। अब यहाँ पर देखिए, रविंद्र जडेजा स्क्वायर लेग बाउंड्री पर थे। जी हाँ, जडेजा बाउंड्री पर तैनात थे और बॉल उनसे काफी आगे ही रुक गई। अब वहाँ पर जडेजा के अलावा कोई और फील्डर था नहीं और जडेजा ने बाउंड्री से ही बॉल पर झपटने के लिए तूफानी रेस लगा दी। करीब 40 मीटर की स्प्रिंट जडेजा ने मारी और एक ही हाथ से बॉल को गैदर किया। अब जडेजा ने बॉल को पकड़ा और 1 सेकंड के भी चौथे हिस्से में बॉल को थ्रो मार दिया और थ्रो सीधे जाकर स्टंप्स पर लगा। जी हां, जडेजा ने इसके लिए 1 सेकंड का भी समय नहीं लिया और सेकंड के चौथे हिस्से में ही बॉल को पकड़कर थ्रो मारकर स्टंप्स को बिखेर दिया और स्टीव स्मिथ के डाइव लगाकर क्रीज पर पहुंचने से पहले ही गिल्लियां उड़ा दी। जडेजा का थ्रो इतना तेज और सटीक था कि स्टीव स्मिथ खुद हैरान हो गए। बॉल को पकड़ने के लिए खड़े भारतीय कप्तान रहाणे को भी यकीन नहीं हुआ, जबकि स्मिथ तो बिना थर्ड अंपायर के फैसले का इंतजार किए पवेलियन के लिए चल पड़े। जब अंपायर ने आउट दिया तो स्मिथ बाउंड्री तक पहुंच चुके थे, यानी उन्हें पूरा यकीन था कि जडेजा उन्हें आउट कर चुके हैं। कुल मिलाकर रविंद्र जडेजा के रॉकेट थ्रो ने कंगारों के सबसे बड़े विकेट को ढेर कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को 338 रन पर ही ऑल आउट कर दिया, समेट दिया और भारत को सबसे बड़ा विकेट आखिर में दिलाया, लेकिन वो दिलाया जडेजा ने और इसीलिए इस विकेट को रविंद्र जडेजा का ही विकेट कहा जा रहा है। तो आपका इस रॉकेट थ्रो पर क्या कहना है? क्या जडेजा दुनिया के सबसे बेहतरीन फील्डर हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और जड्डू का अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को अभी शेयर करें। तो टॉस हारकर भारतीय टीम पहले गेंदबाजी कर रही थी। अब पहले 2 टेस्ट मैचों में तो भारतीय गेंदबाजों ने शानदार बॉलिंग की, शानदार शुरुआत रही, लेकिन इस बार भारत को पहला विकेट तो जल्दी मिल गया, लेकिन वार्नर के आउट होने के बाद भारतीय गेंदबाजी में वो दम नजर नहीं आया। कुछ कैच भी छूटे और अंपायरों का अंदाज तो बेहद निराशाजनक रहा। यहाँ तक कि अंपायर सरेआम खुलेआम कंगारू टीम के खिलाड़ी बन गए और भारत के साथ साफ साफ पक्षपात करने लगे। कम से कम 25वें ओवर में तो ऐसा ही हुआ।
तो ऑस्ट्रेलिया के लिए पहला टेस्ट मैच खेल रहे पुकोवस्की शुरुआत में संभल कर खेल रहे थे, लेकिन बाद में आंखें जमा ली। अब अश्विन की बॉल पर ऋषभ पंत ने पुकोवस्की का एक कैच छोड़ दिया, तो इसके बाद बारी आई 25वें ओवर की। यहां पर गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद सिराज। अब सिराज पहले डेविड वार्नर का विकेट ले चुके थे और सिराज बेहद शानदार बॉलिंग कर रहे थे। यहां पर भी सिराज ने पुकोवस्की को पटकी हुई बॉल डाली। अब बाउंसर सीधे पुकोवस्की को परेशान कर रही थी, तो यहां पर भी यही हुआ। बॉल उछली और पुकोवस्की के ग्लव्स में लगकर सीधे पीछे की तरफ चली गई। इस दौरान ऋषभ पंत ने पीछे की तरफ मुड़ते हुए शानदार डाइव लगाई। पहले बॉल पंत के ग्लव्स में आ चुकी थी, लेकिन फिर अचानक से बॉल छूट गई। मगर यहाँ देखिए, ऋषभ पंत ने कोशिश नहीं छोड़ी और पंत ने पुकोवस्की का कैच जमीन पर बॉल गिरने से पहले पकड़ लिया। जी हाँ, पंत ने बॉल को पकड़ लिया। अब यहाँ देखिए, जब पंत ने कैच को पकड़ा तो पंत की उंगलियां और हाथ जमीन पर थे, लेकिन पंत की उंगलियां बॉल के नीचे थी। जी हाँ, आईसीसी के ही नए नियम हैं कि अगर हाथ की उंगलियां बॉल के नीचे हों तो हाथ भले ही जमीन पर क्यों ना हो और भले ही बॉल भी जमीन के पास क्यों ना हो, तब कैच माना जाएगा। और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही था। बॉल जमीन के पास थी, पंत के हाथ जमीन को छू रहे थे, लेकिन बॉल पंत की उंगलियों के ऊपर थी और पंत ने बॉल को कैप्चर कर लिया था, गैदर कर लिया था। हाँ, कुछ देर बाद बॉल जमीन पर जरूर लगी थी। अब यहाँ पर समझिए, आईसीसी का ही दूसरा नियम है कि एक बार बॉल को सही तरह से गैदर कर लिया तो उसके बाद बॉल भले ही जमीन पर क्यों न गिर जाए, खिलाड़ी को आउट माना जाएगा, आउट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो न आईसीसी का पहला नियम माना गया और न ही आईसीसी का दूसरा नियम, यानी न तो पंत की हाथ की उंगलियों को देखा गया और न ही ये देखा गया कि ऋषभ पंत ने बॉल को पहले गैदर कर लिया और उसके कुछ देर बाद ही बॉल जमीन पर लगी और अंपायर ने पुकोवस्की को नॉट आउट करार दे दिया। अब साफ था कि पंत ने डाइव लगाते हुए बॉल को गैदर कर लिया था, पंत की उंगलियां बॉल के नीचे थी और उसके बाद ही बॉल जमीन पर लगी थी। हैरानी की बात यह भी थी कि मैदानी अंपायर ने पुकोवस्की को आउट करार दिया था, यानी कि सॉफ्ट सिग्नल अंपायर का आउट ही था। लेकिन तीसरे अंपायर ने टीवी पर रिप्ले देखने के बाद भी इस फैसले को पलट दिया और साफ साफ जिसमें नजर आ रहा था हाथ उंगलियां बॉल के नीचे थी। उसके बाद भी आईसीसी के नियमों को धता बताते हुए भारत के साथ पहले दिन जबरदस्त धोखेबाजी हो गई। साफ तौर पर खिलाड़ी को नॉट आउट दिया गया और ऐसा लग रहा था जैसे अंपायर भी कंगारू टीम के लिए खेल रहे हों। तीसरे अंपायर ने टीवी पर रिप्ले देखने के बाद भी गलत फैसला दिया और यह फैसला भारत पर भारी भी पड़ा। इसके बाद पुकोवस्की ने काफी रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को फ्रंट फुट पर पहुंचा दिया। इसके बाद मानस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ने भी शानदार बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले दिन पूरी तरह से बैटिंग पर अपना कब्जा जमा लिया और भारत की खराब हालत रही तो इसकी बड़ी वजह खराब अंपायरिंग भी रही। तो आपका इस खराब अंपायरिंग पर क्या कहना है? इस तरह की खराब अंपायरिंग पर क्या एक्शन नहीं होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।